Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर किस तरीके का ट्रेंड है और आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसमें एंट्री करना चाहिए, किस तरीके से आपको इसमें से एग्ज़िट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग का क्या हिस्सा गिरवी रखा गया है और अदर्स की कैटेगरी में जितने लोग आते हैं उन लोगों के पास कितना स्टेक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि आप एंड तक बने रहेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और पहली रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आप किसी दोस्त को जानते हो जिनको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करें तो 0.85 पे ओपन होता है, वहाँ से लो बनाता है 0.80 का और हाई बनाता है 0.90 का। 52 वीक लो की बात करें तो 0.50 है, 52 वीक हाई 1.95 है। लोअर सर्किट लगा था दोस्तों फ्राइडे के दिन का 0.80 का और अपर सर्किट लगा था 0.90 का। फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग प्राइस है 0.90। वहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 19.3 मिलियन, यानी इंडियन सिस्टम में अगर देखेंगे तो 1,93,70,509। इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 248.90 करोड़ है। वहीं पे फेस वैल्यू की बात करें तो 5.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.53 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 0.19 है। वहीं पे डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 93.43% की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी परसेंट दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात हो रही है। जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है उसका 93.43% जो भी डेटा आएगा उतनी डिलीवरी उठाई गई है। अब मैं रिटर्न परसेंट की बात करना चाहूँगा दोस्तों। एक हफ्ते का रिटर्न परसेंट दोस्तों प्लस 20.00% है। 1 मंथ का देखें तो 12.50% है। 3 महीने का आपको 0% मिलेगा। 6 मंथ का -18.18% है। 1 ईयर का -52.63% है। ऑलराइट, अब मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लास्ट के 4 क्वार्टर्स की मैं बात करना चाहूँगा। मार्च 2019 की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 22% की स्टेक थी, जिसका 22.06% प्लेस था यानी गिरवी था। वहीं पे एफआईआईज़ की बात करें तो 8.26% की स्टेक थी, जिसमें पूरी उन्हीं के पास है। 31.77% की स्टेक जो है डीआईआईज़ के पास थी यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसका 3.93% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास था। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.36% था। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.01% का था और अदर डीआईआईज़ में 21.47% थे। वहीं पे अदर्स कैटेगरी के लोगों की यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 37.96% की टोटल स्टेक थी। जून 2019 आते आते प्रमोटर्स के पास अभी वही रहती है स्टेक 22% की। बस यहाँ पे जो प्लेज है वो 22.05% का हो जाता है, 22% का। 7.74% एफआईआईज़ के पास थी और 19.68% डीआईआईज़ के पास थी और अदर्स कैटेगरी के लोगों के पास 50.58% की स्टेक थी। सितंबर 2019 आते आते प्रमोटर्स के पास स्टेक 10.48% की कम होकर के हो जाती है, जिसका 46.29% गिरवी रखना पड़ता है। एफआईआईज़ के पास 5.05% की स्टेक थी और 25.67% स्टेक थी डीआईआईज़ के पास और अदर कैटेगरी के लोगों की 58.8% की स्टेक बढ़ करके हो जाती है। अब मैं बात करना चाहूँगा जस्ट लास्ट क्वार्टर की यानी मार्च 2020 की। इसमें 5.18% की स्टेक थी आपके प्रोमोटर्स के पास, जिसका 0% प्लेज है यानी गिरवी नहीं रखा गया था इस बार। वहीं पे एफआईआईज़ की बात करें तो 3.11% की स्टेक थी।
17.43% स्टेक थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, और यहाँ पे 74.27% की स्टेक थी अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स की, यानी जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स और जितने छोटे मोटे इन्वेस्टर्स आते हैं सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे मार्च 2020 का जो क्वार्टर गया है, इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स के पास अभी भी 0.01% है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 0.13% की स्टेक थी, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 4.73% की स्टेक थी, और अदर DIIs की बात करें तो 12.56% ऑफ 17.43%। तो ये इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न है। अब मैं इसके टेक्निकल्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी नेट टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश है, यानी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस उसी के बिहाफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल 1 इसको 0.93 पे फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल 2 0.97 पे फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल 3 की बात करें तो 1.03 पे फेस करना पड़ेगा। वहीं पर सपोर्ट लेवल 1 की बात करें तो 0.83 है, सपोर्ट लेवल 2 0.77 है, सपोर्ट लेवल 3 0.73 है। ऑलराइट, अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगा स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों सबसे तो पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल नए नवेले हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करें। यू डू नॉट हैव टू गो विद बिग अमाउंट, जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी लिटिल अमाउंट। उससे आपको एक तरीके से तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम हो रहा है और कैसे काम करता है। और यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अगर आप 0.90 पे बाई करते हैं तो आपको सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस जो है सपोर्ट लेवल 1 के ऊपर लगा के रखना चाहिए, यानी 0.83 के ऊपर। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप मार्जिन क्रिएट करने की सोच रहे हैं तो आप सपोर्ट लेवल 2 के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए सोच रहे हैं तो। ऑलराइट, और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप पहले से कहीं अगर आपने बाय कर रखा है किसी ऊपर वाले पॉइंट पे 3 पे 4 पे 5 पे, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा, तो उस सिचुएशन में अभी आपको एवरेज आउट करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये टेक्निकल रेटिंग इसकी बुलिश है। आप सब लोगों को तब इसमें एंट्री करना चाहिए जब इसमें बेरिश नेचर हो और काफ़ी नीचे गिर चुका हो। अपने 52 वीक लो और हाई के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम देखें तो काफ़ी ये ऊपर आ चुका है, तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एंट्री करनी चाहिए। अगर आप एक नए हैं, आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप पहले से आपने इसमें स्टेक नहीं ले रखी है, तो उस सिचुएशन में आप इसमें सपोर्ट लेवल आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। 0.05 का सपोर्ट लेवल, 0.07 का, 0.08 का, 0.10 का सपोर्ट लेवल अगर आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्टॉप लॉस एक तरीके से ज़रूरी होता है, एक तरीके से आपको सपोर्ट करता है आपको ह्यूज लॉस होने से बचाने के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग इसके ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा और क्लियर होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे लास्ट के कुछ दिन से कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरीके का इसका ट्रेंड है। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं 0.10 की टोटल यहाँ पे जंप देखने को मिलती है। वहीं पे मैं 5 दिन के अगर ग्राफ देखूँ तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.70 से 0.90 की जंप हमें देखने को मिली, यानी 0.20 पॉइंट का। वहीं पे अगर आप 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं लो है यहाँ पे 0.7 का, और हाई है दोस्तों वही आप देख सकते हैं 0.90 के आसपास का, या 0.95 हो सकता है, 0.9 देखते हैं एक सेकंड, 0.90 का ही मान के चलिए। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 मंथ अगर आप होल्ड करने की क्षमता रखते हैं तो 1 मंथ 1.5 मंथ में आपको 0.20 0.10 का मार्जिन क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप प्रॉपर सपोर्ट लेवल अपने स्टॉप लॉस को अच्छे से लगा रखें तो।
तो ये इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस थी, आप सब लोगों को बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग कुछ बेचैन थे, कब परेशान थे, तो मैंने उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो आज की बनाई है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया, कुछ आइडिया लगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर अपना काम करना चाहिए। आई होप यू लाइक्ड इट guys. If you liked it, then please let me know in comment section, and if you are new, don't forget to hit the subscribe button. Also make sure to press the bell icon nearby that. So see you next time.